आमना को बचपन से दादी की एक बात समझ नहीं आती थी। दादी के कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा रहता था। उस संदूक पर हमेशा ताला लगा होता था और जब भी आमना पूछती कि दादी इसमें क्या है, दादी फ़ौरन उसे रोक देती थी और कहती थी इस संदूक को मेरी मौत के बाद भी मत खोलना। आमना हंसकर पूछती आखिर इसमें है क्या। दादी कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखों में देखती, फिर सिर्फ इतना कहती, कुछ चीज़ें घर में बंद रहना ही बेहतर होती हैं। आमना ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन दादी के मरने के बाद वो संदूक खुद खुल जाएगा। दादी की तबीयत कुछ महीनों से ख़राब चल रही थी। घर में सब उनकी खिदमत कर रहे थे। आमना दादी के सबसे करीब थी। आखिरी रात दादी ने आमना का हाथ पकड़ा। उनकी सांस बहुत हल्की थी। दादी ने धीरे से कहा, आमना, अगर रात को स्टोर रूम से आवाज़ आए वहाँ मत जाना। आमना ने समझा दादी शायद होश में नहीं है। उसने कहा, दादी आप फिक्र ना करें, मैं यहीं हूँ। दादी ने उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ा और संदूक वो रुक गई। उसे कभी मत खोलना, ये दादी के आखिरी अल्फाज थे। सुबह दादी नहीं रही। घर में मातम था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। दादी का कमरा खाली हो गया और उनका वो पुराना संदूक स्टोर रूम में रख दिया गया। दादी के इंतकाल को 7 दिन हो चुके थे। उस रात घर में सब सो रहे थे। आमना अपने कमरे में फ़ोन चला रही थी, तभी जैसे किसी ने स्टोर रूम में चाबियों का गुच्छा हिलाया हो। आमना ने फ़ोन से नज़र उठाई, फिर आवाज़ आई। आमना बेड से उठी। उसने कॉरिडोर में देखा, सब लाइट्स बंद थी। उसे दादी की बात याद आई, आवाज़ आए तो वहाँ मत जाना। आमना वापस बेड पर आ गई। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद स्टोर रूम से लकड़ी घिसने की आवाज़ आई। फिर ठक ठुक की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिर गई हो। आमना ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर खाली था। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। आमना धीरे धीरे स्टोर रूम में गई। अंदर पुराने कपड़े, बॉक्सेस और दादी की पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन उसकी नज़र सीधा संदूक पर जाकर रुक गई। ताला ज़मीन पर पड़ा था। संदूक का ढक्कन खुला हुआ था। आमना का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने शायद सोचा किसी घर वाले ने संदूक खोला होगा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। संदूक में पुराने कपड़ों के नीचे एक छोटी सी डायरी रखी थी। आमना ने डायरी उठाई। पहले पेज पर दादी की हैंडराइटिंग थी, अगर ये डायरी तुम तक पहुंच गई है तो संदूक खुल चुका है। आमना का हाथ कांपने लगा। उसने अगला पेज खोला। उस पेज पे लिखा था, इस डायरी को रात के बाद मत पढ़ना। आमना ने फ़ोन की स्क्रीन देखी। टाइम था 1:58। उसने डायरी बंद कर दी। लेकिन फिर उसकी नज़र संदूक के बिल्कुल नीचे पड़ी। वहाँ एक और चीज़ थी, दादी की पुरानी चाबी। अगली सुबह आमना ने डायरी अपनी अम्मी को दिखाई। अम्मी डायरी देखकर बिल्कुल चुप हो गई। आमना ने पूछा,
अम्मी, दादी ने इसमें क्या लिखा था? अम्मी ने डायरी बंद कर दी। इसे वापस संदूक में रख दो। आमना हैरान हुई। आप भी जानती हैं इस संदूक के बारे में? अम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आमना के बार बार पूछने पर अम्मी ने एक पुरानी बात बताई। जब अम्मी छोटी थीं, दादी के घर में एक और औरत रहती थी। उसका नाम शबनम था। शबनम दादी की दूर की रिश्तेदार थी। एक रात शबनम अचानक घर से गायब हो गई। उसके बाद दादी ने उसका नाम लेना भी बंद कर दिया। आमना ने पूछा, वो गई कहाँ थी? अम्मी ने जवाब दिया, हमें कभी नहीं बताया। अम्मा की आवाज़ में अजीब खौफ था। फिर उन्होंने कहा, बस इतना याद है, शबनम के गायब होने के बाद दादी ने वो संदूक बनवाया। आमना ने फ़ौरन डायरी खोली। आखिरी पेज पर सिर्फ एक लाइन थी, शबनम गई नहीं थी। आमना का गला सूख गया। उस रात आमना ने डिसाइड किया कि वो डायरी का राज ज़रूर जानेगी। रात के 2 बजे तक वो जागती रही। 2:10, 2:15, फिर एग्जैक्टली 2:17 स्टोर रूम से आवाज़ आई, आमना। आमना तो कांपने लगी। दादी की थी आवाज़, आमना बेटा। आमना बेड पर जम गई। फिर आवाज़ आई, संदूक खोल दो। आमना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, दादी। अचानक डायरी का पेज खुद पलट गया। उस पर नई हैंडराइटिंग में एक सेंटेंस था, उसका नाम मत लेना। आमना ने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की। स्टोर रूम के दरवाजे के नीचे से किसी का साया गुजरा। आमना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। सुबह आमना ने संदूक दोबारा खोला। इस बार उसने नीचे तक सारे कपड़े हटा दिए। सबसे नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में दादी, अम्मी और कुछ और लोग खड़े थे, लेकिन तस्वीर के कोने में एक और औरत थी। आमना ने तस्वीर अम्मी को दिखाई। अम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये शबनम है। आमना ने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा हुआ था, इस घर में जो चीज़ आए वो हमेशा घर नहीं छोड़ती। आमना ने संदूक के अंदर देखा। लकड़ी के नीचे कुछ खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से लकड़ी पर नेल्स से लिखा हो, मुझे बंद मत करना। आमना पीछे हट गई। उस वक्त उसे समझ आ गया, दादी ने संदूक में कोई चीज़ रखी नहीं थी। दादी ने किसी चीज़ को बंद रखा था। आमना ने डिसाइड किया कि संदूक को दोबारा लॉक कर दिया जाए। घर के सब लोग स्टोर रूम में जमा थे। अम्मी ने दादी की पुरानी चाबी निकाली। संदूक बंद हुआ, ताला लग गया। सब ने सुकून का सांस लिया। लेकिन उसी वक्त अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, आमना। सब चुप हो गए। फिर आवाज़ दोबारा आई, आमना मुझे बाहर निकालो। अम्मी ने आमना का हाथ पकड़ लिया। इसकी तरफ मत देखना। लेकिन आमना ने देखा। संदूक के नीचे से खून जैसा लाल पानी निकल रहा था। सब पीछे हट गए और फिर संदूक के अंदर से दादी की आवाज़ आई, मैंने तुम्हें मना किया था। आमना रो पड़ी, दादी